तो पूरी तरह से ये घटना बताया जा रहा था सहयोगी की तरफ से कि क्या हुआ, कैसे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, ये कैसे विकराल हो गया। लेकिन जानना जरूरी है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ, जो चश्मदीद थे जिन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा, जरा ये भी देखिए। वो एक बहन जी थी, वो पाइप फिट कर रही थी, माचिस की तीली से फिट किया, एकदम उसको आगे भाग गई। वो डॉक्टर साहब बैठे थे अंदर, उन्होंने बच्चा फेंकने लगी और एक और कौन दाई बोलते उसको वो भी फेंकने लगी। वो जल भी गई थोड़ी और जो बहन जी थी उसको मुंह झुकर गया, एकदम भाग गई। वो ऐसे लगा रही थी ऐसी। कैसे लगी थी आपने देखा? हाँ हमने देखा है ना, वो माचिस के लिए वो गर्म कर रही थी पाइप फिट करने के लिए। पाइप फिट नहीं हो रहा था। हाँ उसी दौरान आग लगी। उसके बाद क्या यहाँ पर आप? फिर अब यहाँ बाबूजी हमारे जो है आग इतने फैल गई कि हमको किसी ने घुसने नहीं दिया। अंदर हो कम 30-40, अब जितनी बच पाए हो बहुत झुलस गई, कछु जल गई। फायर ब्रिगेड की टीम कितनी देर में आई थी? आधा घंटा बाद। हाँ। यहाँ पर जो अंदर पर मचूर हो बस है वो का नाम गल्ला मचूर हो कि वह भागो तो बस सब भाग गए हम धर्मशाला। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए आपने, चश्मदीदों को सुना आपने, लेकिन इस बीच बड़ी बात यहां पर यह है कि जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उसकी भी जबरदस्त लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे आग बुझाने के लिए जो यंत्र पहुंचे हुए थे वो ठीक से काम ही नहीं कर रहे थे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। यही वो गेट है जिसको फिलहाल सील कर दिया गया है। यहीं पर बच्चे थे और साफ तौर पर 50 से अधिक बच्चे थे इस एनएसयू में, जिसके बाद से यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट के बाद से आग लगती है और उसके बाद जो यहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशर थे जो इनको वर्क करना चाहिए था वो नहीं वर्क कर रहे थे। इन पर जो डेट्स हैं, इनकी जो ऑडिट होनी थी वो लेट थी, चूंकि 2022 की इसमें डेट लगी। और यही वो खिड़की है जिससे जो बच्चे थे उनको बाहर जो उनके परिजन थे उन्होंने निकाला है। और जो तमाम बच्चे इस पूरे प्रकरण में जिनकी जान बच पाई है वो इसी खिड़कियों से बाहर निकलकर उनको बचाया गया है। और गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, चारों तरफ कमियां ही कमियां, जो रिपोर्ट आपकी तरफ से आ रही हैं वो साफ तौर पर बता रही है कहीं भी कुछ व्यवस्था सही नहीं थी। इसके अलावा अब क्या होना है, प्रशासन की तरफ से क्या, प्रबंधन की तरफ से क्या आवाजें आ रही हैं? देखिए फिलहाल इस पूरे मामले में जांच बैठा दी गई है, 3 स्तरीय जांच होगी। इसमें एक तरह से मैजिस्ट्रियल जांच वाली जो एक घटना है, किस तरह से जो नवजात बच्चे थे उनकी जाने गई है। और आपको बता दें, अगर बात की जाए सेफ्टी मेजर्स की, जो वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर थे वो ऑलरेडी ऑडिट में उनको जो लास्ट ऑडिट किया गया था उनमें उनको पास किया गया था, लेकिन साफ तौर पर उससे दिख रहा था कि वो 2022 की उनमें जो लेबल है वो लगी हुई थी, जिनकी एक्सपायरी डेट भी थी। तो साफ तौर पर एक बड़ा नेग्लिजेंस का मामला सामने आता है। अब देखना यह है कि इस पर किस तरह से जो कार्रवाई है वो की जाएगी, चूंकि अस्पताल प्रशासन की तरफ से एक बड़ी लापरवाही है जिसके चलते जो तमाम बच्चे हैं उनकी जो जानें हैं वो गई हैं। हमने जिस तरह से देखा कि अगर वहां पर जो एंट्री एग्जिट है दोनों अलग अलग पॉइंट्स होते तो भी एक रास्ता था जिसमें बच्चों को वहां से निकाला जा सकता था, लेकिन चूंकि वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और एंट्री एग्जिट एक ही गेट से होनी थी जो गेट बंद था। फिलहाल जो वहां पर पेरेंट्स थे, जो बच्चों के साथ में लोग थे, उन्होंने किसी न किसी तरह से खिड़की से कांच तोड़कर और बच्चों को बाहर निकाला। और यही वजह है गौरव यहाँ पर कि जिस तरीके से रेस्क्यू होना चाहिए था वो रेस्क्यू हो नहीं पाया। 10 बच्चे जो है अपनी जान गंवा बैठे और जो परिवार थे जो खुशियां मना रहे थे, उनकी जो खुशी थी वो गम में तब्दील हो गई। शुक्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जब तमाम लोग सो रहे थे तब झांसी मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी मची हुई थी। जब यहाँ पर बच्चे पैदा हुए, बच्चे पैदा होने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। बच्चे दूर दूर से इलाज करवाने के लिए आप पहुंचे हुए थे, लेकिन आधी रात में आग ने ऐसा कोहराम मचाया कि जब तमाम परिवारों के सामने ही उनके बच्चे झुलसते रहे और दम तोड़ दिया। सिस्टम की जो लापरवाही थी यहाँ पे, उस लापरवाही के आगे कई माओं की गोद सुनी हो गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है, जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी। मासूमों की मौत, गुनहगार कौन? बच्चा नहीं मिला।
हॉस्पिटल में आग, मासूमों की गई जान। अस्पताल में धुआं, हर तरफ मातम पसरा। क्रंदन ऐसा कि किसी का भी कलेजा फट जाए, चीख ऐसी कि किसी की भी रूह कांप जाए। दर्द ऐसा कि किसी से भी बर्दाश्त न हो पाए। ये उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड की तस्वीर है, जहां हर तरफ मातम पसरा है। कोई किसी अनहोनी से आशंकित है तो कोई बेसुध हो रहा है। तस्वीर शिशु वार्ड की है, जहां की मशीनों और दीवारों पर लगे ये काले धब्बे असल में उन परिवारों की खुशियों पर लगी कालिख है, जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को लापरवाही की इस आग में खो दिया। रोते बिलखते इन परिजनों के लिए शायद अब कुछ बचा नहीं है। मेरे बच्चे को ये बताया जा रहा है कि आपका बच्चा मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस बेस पे मृत घोषित कर दिया गया है। अब इनके पास क्या प्रूफ है कि वो मेरा बच्चा ही मृत है। डॉक्टरों को धरती पर भगवान माना जाता है और अस्पताल रूपी मंदिर में मौजूद इन्हीं भगवान के हाथों 50 से ज्यादा परिवारों ने अपने जिगर के टुकड़े को सौंपा था। एक बहन जी थी, वो पाइप फिट कर रही थी, माचिस की तीली से फिट किया, एकदम उसको आगे भाग गई। वो डॉक्टर साहब बैठे थे अंदर, उन्होंने बच्चा फेंकने लगी और एक और कौन दाई बोलते उसको वो भी फेंकने लगी। वो जल भी गई थोड़ी और जो बहन जी थी उसको मुंह जल गया। बताया जा रहा है कि एनआईसीयू में 2 वार्ड थे, जिसमें अंदर वाले हिस्से में शॉर्ट सर्किट से आग लगी और फिर देखते ही देखते नवजातों की जिंदगी राख हो गई। ऐलान किया कि आप अपने बच्चों को दूध पिलाएं, इनके लिए आ जाएं, तो इसके अंदर गए हम। इसके अंदर गार्ड बैठता है, उन्होंने कहा अभी नहीं जाओ, हमने कि हम जा रहे हैं अंदर, डॉक्टर आ गए हैं। तो उसके अंदर गए तो वहां से एक मैडम दौड़ती हुई आई, उनके पैर में आग लगी। उन्होंने कहा अंकल बचाओ, आग लग चुकी है, बच्चों को बचाओ। सारे परिजन लोग यहीं थे, तो इस गेट के अंदर जब परिजन घुस गए तो हमने वहां स्लिप से उनके बच्चों को ऐसे देते गए, किसी का भी बच्चा हो हमने ये नहीं देखा। इस कम से कम 10-15 बच्चे, 20 बच्चा तो इस बार यहाँ से निकाले, इस गेट से, मेन गेट से। जब इस मेन गेट में आग लग गई, जो बगल में साहब वो चैनल लगा है वहां से बंद है, तो फिर हमने जाली तोड़, फिर वहां से हमने उनको पलंग वाले सीधे पलंग उठा के हमने वहां से ले गए, फिर जाली तोड़ के बाहर निकाले।